एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1, 2, 3। तो बच्चों देखो, यहाँ पर तो हम लोग मैथ्स कवर कर रहे हैं। हम लोग इसी चैनल पर लर्नर बी एक्स्ट्रा पर साइंस कवर कर चुके हैं। ठीक है, साइंस के पूरे क्वेश्चन आंसर्स और पूरे के पूरे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। फिर उसके बाद हमने इंग्लिश और हिंदी, है ना, एसएसटी और संस्कृत, ये हमारा जो चैनल है लर्नर बी हमारा दूसरा चैनल है। वहाँ पर हमने ये सारी की सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। और इस चैनल पर हमने चैप्टर 1 मैथ्स का कंप्लीट कर लिया है और आगे के भी काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं हमने। ऑलमोस्ट पूरा ही सिलेबस हो गया है, बस सेकेंड चैप्टर ही हमारा थोड़ा सा बच गया था, तो वो अब हम देख रहे हैं। बाकी सब आप लोग लर्नर बी पे जा कर के देख सकते हैं और बाकी सारी क्लासेस भी हमारी कवर्ड हैं। तो देखिए, क्लास 7th का हम ये 2.3 एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके हम लोग सारे पार्ट्स देख लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हमें क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 1 पे कि 1/4 ऑफ 1/4, 3/5 एंड 4/3, यानी कि 1/4 ऑफ। हमने इससे पहले के एक्सरसाइजेज में भी देखा है कि ऑफ का क्या मतलब होता है। जब भी हमें ऐसे करके बोला हो कि 1/4 ऑफ 1/4, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 4, ऊपर वाले से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई तो 1, नीचे वाले से नीचे वाले की तो 4 4 जा 16। तो इसका जो ए पार्ट है ना, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 ऑफ 1/4, यानी कि 1/4 इंटू 1/4 यानी कि 1/16। तो ए वाले का आंसर ये आ गया। अब बी जो है, बी वाले का कैसे होगा, 1/4 क्या है बी में, 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ 3/5, यानी कि 1/4 लिख दो और ऑफ की जगह क्या लिख दो, मल्टीप्लाई, और 3/5 लिख दो। फिर 1 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा, 5 4 जा 20 तो 20 हो जाएगा। तो बी वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया, बी वाले पार्ट का आंसर आ गया 3/20। इसी तरीके से हम लोग सी वाला पार्ट भी करेंगे, 1/4 ऑफ 4/3। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, सी पार्ट 1/4 ऑफ किसका, ऑफ है ना 4/3, तो ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। ऊपर वाले से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 4 4 और 4 3 जा 12। तो हमारा ए वाले पार्ट का आंसर आ गया 1/6, बी पार्ट का आंसर 3/20 और सी पार्ट का आंसर 4/12। तो ये देखो, यही हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। अब देखो 4/12 है, 4/12 जो है आप उसको काट सकते हैं कैसे, क्योंकि 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, जैसे कि 4 से 4 कट गया तो आंसर आ गया 1/3। तो इसका आंसर आ गया 1/16। ए पार्ट का, बी पार्ट का आ गया 3/20 और सी पार्ट का आ गया 1/3। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकंड वाला पार्ट करें तो सेकंड वाले पार्ट में देखो हमें क्या बोला गया है। सेकंड वाले में हमें बोला गया है 1/7 ऑफ। तो हमें बोला गया है 1/7 ऑफ क्या, 1/7 ऑफ 2/9। तो 1/7 ऑफ 2/9 क्या हो जाएगा, 1/7 इंटू 2/9। तो 1 इंटू 2 2 और 7 9 जा 63, राइट। इसी तरीके से 1/7 ऑफ 6/5 क्या होगा, 6 1 जा 6, है ना, और 7 5 जा 35। ऐसे ही हम सी पार्ट में 1/7 इंटू 3/10 करेंगे। 1/7 इंटू 3/10 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 3 3 और 7 इंटू 10 70। तो ये हम लोगों के सारे सल्यूशन हो गए। तो मैंने एक बार आपको करके दिखा दी और फर्स्ट वाले के सारे पार्ट्स का आंसर ये आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है हमें मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ़ पॉसिबल। मल्टीप्लाई करो और लोएस्ट फॉर्म में, यानी कि ऊपर नीचे काट दो अगर पॉसिबल है तो क्या करना है। फर्स्ट पार्ट, ये बहुत सारे पार्ट हैं, देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या बोला गया है हमें। फर्स्ट पार्ट हमें क्या है, हमें ये हमारा क्वेश्चन है, ये वाला जो है हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या है, देखो ज़रा यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट है इसको इधर देखो, 2/3 इंटू 2/3, ये चीज़ हम लोगों को बोली गई है, राइट। हमें क्या करना है कि 2/3 कर देंगे हम लोग, इंटू 3 2 जा 6 और प्लस ऐसे करते हैं ना, ये नीचे वाला एज इट इज़ आ जाता है और इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी कि 2 इंटू 3 और ऊपर वाला प्लस। तो क्या बनेगा, 2/3 इंटू 3 2 जा 6 और प्लस 2 और अपॉन 3। तो 2/3 इंटू
6 + 2 8, 8/3 हम लोगों का ऐसे हो जाता है। राइट, आया बच्चों समझ में? क्या करते हैं हम लोग, ये चीज़ तो हम लोगों ने पहले भी सीखी हुई है किस तरीके से होता है कि 2 × 2/3 ये जो चीज़ है इसमें इसकी मल्टीप्लाई होती है इससे और ये वाला ऐड हो जाता है, यानी कि 3 तो एज इट इज़ रहता है। 3 की मल्टीप्लाई 2 से होती है तो 6 हो जाएगा और +2 8, तो 8/3 ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने यही किया हुआ है। फिर ये 8/3 देखिए, ये तो एज इट इज़ था, इसके साथ तो हमें छेड़खानी करनी ही नहीं थी, है ना। ये 2/3 एज इट इज़ आ गया, तो 2/3 × 8/3 और ये क्या हो जाएगा, 8 × 8 = 16 और इंटू अपॉन में 3, तो 16/9। तो 16/9 हम लोगों का इसका आंसर आ गया। फिर उसके बाद हम लोग क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते थे तो हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हम लोगों का मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब इस देखिए सेकंड पार्ट जो है इसका, सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट यहाँ पर देखिए सिंपली मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, तो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई और नीचे वाले की नीचे वाले से, तो क्या हुआ, इस 7 से ये वाला 7 कट गया, इसलिए तो सिंपल 2/9 आ गया, क्योंकि ये अपर है ये नीचे है, तो इससे इसको काट दो तो 2/9 आ गया। अब देखो ज़रा, अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब ये 6 है ना, ऊपर वाला ये 6 है और ये 4 है, तो ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब ये दोनों जो बचे 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16, ठीक है। तो ये वाले ऐसे हो गए। अब देखो ये फोर्थ वाला देखते हैं, इसमें देखो क्या हुआ है, इसमें क्या कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो 9 3 जा 27 और 5 5 जा 25। तो देखो हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कब चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, जब हमारा देखो ये क्या होता है, ये ऊपर वाला जो होता है इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक है। नीचे वाला अपॉन वाला डिनोमिनेटर और ऊपर वाला न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है तो हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग देखो क्या करते हैं कि ऊपर 27 है, 27 को 25 से मैं डिवाइड करूँगी। पहले तो 25 एज इट इज़ यहाँ पे ये वाला नीचे लिख दो, फिर डिवाइड करो तो 25 1 जा 25 और रिमाइंडर में क्या बचा 2, तो जो रिमाइंडर में बचता है उसको ऊपर लिख देते हैं और ये जो आंसर होता है इसको साइड में लिख देते हैं। ये भी हम लोग सीख चुके हैं। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट में वही है, ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, बट ज़रा देखो 3 5 जा 15 तो कट गया, तो 5 1 जा 5 और नीचे बचा 8, तो हम लोगों ने 5/8 कर दिया। अब ऐसे सिक्स्थ पार्ट देख लो कि ऐसे क्या है सिक्स्थ पार्ट, ये देखो ये है क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन है। अब क्या कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 11 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 33 बन गया, 2 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो 20 बन गया। तो हमारा अब देखो फिर से डिनोमिनेटर छोटा आ रहा है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर छोटा है तो भाई डिवाइड करो, 20 तो एज इट इज़ उतर जाएगा। अब 20 से 33 को डिवाइड करो तो 20 1 जा 20 बचा 13, तो जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर और ये जो यहाँ पे आता है ये साइड में, ये हो गया। अब फिर से देखो अब क्या कुछ कट रहा है, नहीं भाई कुछ नहीं कट रहा, तो सिंपली क्या होगी, सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो 12 4 जा 48 आ गया, नीचे वाले की नीचे वाले से करो 7 5 से 35 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 48/35। अब फिर से हमारे पास वही कंडीशन बन रही है कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, अगर बड़ा नहीं होगा डिनोमिनेटर तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें करना पड़ता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखो 48 को हम डिवाइड करेंगे 35 से, तो 35 1 जा 35, तो 8 में से 5 गया तो बचा 3, है ना, और ये बचा 1, तो जो नीचे बचा था ये टॉप पे आ जाएगा और ये वाला साइड में। तो ये देखो इनका आंसर कितना सिमिलर है ना, मज़े आ रहे हैं। हाँ, तो 113/35 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया, अब 3 देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब ये फ्रैक्शंस हैं, कितनी अजीब अजीब लग रही है ना, तो इनको हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अब इनको हमें क्या करना है, पहले सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2/5 था हमारे पास, इंटू करो 5 1/5
1/4 था। तो क्या करते हैं हम लोग, मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया ना आपको कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 4 जा 20 और ऊपर वाले से प्लस कर देते हैं, तो 21/4। फिर क्या करो, अब कुछ कट नहीं रहा, तो 21 इंटू 2 क्या होता है, अच्छा हाँ कट तो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर बचा 21 इंटू 1 21 और 5 2 जा 10। तो हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर ये आ गया। अब इसमें कुछ मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को तो बोला नहीं है, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को बोला होता तो कर लेते, तो हम ऐसे ही इसमें छोड़ देंगे, है ना। और या फिर इसमें, अच्छा चलो ठीक है, ये है तो हम लोग प्रॉपर में कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि इम्प्रॉपर है ना, ये नहीं भी बोला कोई बात नहीं, चलो करके दिखा देते हैं क्या होगा। जो क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, तो डिवाइड करना पड़ेगा 21 और 10, ये 2 टाइम्स जाएगा तो बचेगा क्या 1, तो ये क्या आएगा 10, तो ऐसे ही आ जाएगा। नीचे क्या बचा, नीचे बचा 1 और यहाँ पे बचा 2, तो 2 1/10, तो 2 1/10 हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया 2 1/10। इसको ऐसे करके और मैं लिख दूँ तो आ जाएगा 2 1/10। अब ऐसे ही ये वाला सब के सब में मिक्स फ्रैक्शन करके बता रखा है, तो सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बता रखा है, 6 2/5 इंटू 7/9। तो क्या करें, 6 5 जा 30, तो नीचे तो 5 ही आ जाएगा, 6 5 जा 30 और प्लस 2 32 इंटू 7/9। तो कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा सिंपल सा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 32 इंटू 7, है ना। तो 32 इंटू 7 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 224/45। तो 32 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 224 और 9 5 जा 45। तो ये आंसर आ गया। अब देखो क्योंकि 45 था नीचे, तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 45 और 224, तो 45 4 जा 5 4 जा 20, 45 4 5 4 जा 24 16 17 18, 5 4 जा 20 4 4 जा 16 17 18, तो 180। हाँ बच्चों देखो, अब ना डिवाइड करूँगी तो वीडियो और ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। आप लोग, अब मैंने आपको सिखा दिया ना, तो ये देखिए ये आंसर है इसका, आप लोग कर लीजिएगा, है ना। होपफुली अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो से कहेंगे तो मैं समझा दूंगी, बाकी तो यही करना है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, थर्ड क्वेश्चन था ये। इसको देखो, थर्ड में हमें ये बोला गया है 3/2 इंटू 5 1/3, तो ये 3/2 है ना। 5 3 जा 15 और प्लस 1 16, तो 16/3, 3 से 3 कट जाएगा और 2 8 जा 16। तो सिंपल सा आंसर थर्ड वाला तो इजीली हो गया, आंसर 8 आ गया। कैसे, ज़रा देखो, ये देखो हमने किया था 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 16/3, 3 से 3 कटा और 2 8 जा 16, तो आंसर 8 आ गया। इट्स अ होल नंबर। तो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा ये वाला है, ये तो 5/6 ऐसे उतार दिया, और ये देखो 7 2 जा 14 और 14 प्लस 3 17, तो 17/7 आ गया। 17 5 जा 85, 6 7 जा 42, ठीक है। तो 6 7 जा 42, 17 5 जा 85, ये आ गया हमारे पास, है ना। देखो 5/6 ये था, इसको हमने किया 7 2 जा 14 प्लस 3 17 और 85/42 आंसर आ गया। तो ये हमारा, फिर हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर 1/42 किससे डिवाइड करना है, 85 को आप 42 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो अपॉन 1, तो नीचे 1 बचा और साइड में 2, और ये ऐसे। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट देखो हमारा, ये 3 2/5 है कि मल्टीप्लाई करनी है 4/7 से, तो क्या हो जाएगा 3 2/5, तो 5 3 जा 15 प्लस 2 17, तो 17/5 इंटू 4/7, तो 17 4 जा 68, 7 5 जा 35। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आंसर हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, 133/35, 133/35 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस 3 13, तो 13/5 इंटू 3, 13 इंटू 3 39/5, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखो ये आ जाएगा 39/5 को डिवाइड करें, 5 7 जा 35, 5 5 5 25 35 35, है ना। और बचा कितना 4, तो 4 ऊपर आ गया और ये 7
7 साइड में और ये 5 नीचे, तो ये आंसर आ गया। अब जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। देखो ये है हमारे पास, अच्छा ये वाला इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब ये है हमारे पास, ये क्वेश्चन था 3 4/7 इंटू 3/5 है ना, तो ये क्या होगा 7 3 जा 7 तो एज इट इज़ उतारो, 7 3 21, 21 + 4 25 और इंटू का 3/5, तो 25 इंटू 3 होता है 75 और 7 5 जा होता है हमारे, अच्छा पहले तो एक काम करो ना, काट ही दो, सिंपल सी बात है क्योंकि कट रहा है। 7 5 5 5 25, तो 5 3 जा 15 और 15/7, तो 15/7, 15/7 को आप डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो देखो क्या बचा 7, ये ऊपर आ जाएगा 7 साइड में, 7 तो देखो एज इट इज़ रहता है नीचे, जो नीचे वाला होता है वो ऊपर और ये वाला साइड में। तो हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए। थैंक यू।